हेलो एवरीवन, हमारी आज सीटेट की नेक्स्ट क्लास है। सॉरी, मैंने वीडियो काफ़ी दिन से नहीं डाली, तो आज हम नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसमें हम फिर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षार्थियों ने विषय क्षेत्र में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे अन्य विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़कर शिक्षक शिक्षार्थियों की सहायता करता है। इससे बढ़ावा देने से किसे सहायता मिलती है? फर्स्ट, व्यक्तिगत भेदों को। सेकंड, शिक्षार्थियों की स्वायत्तता को। थर्ड, पुनर्वलन को। फोर्थ, ज्ञान के सहसंबंध और हस्तांतरण को। तो ये क्वेश्चन, जैसे कि हम चिल्ड्रंस को, जो बच्चों को होता है, इंटीग्रेटेड टीचिंग पढ़ाते हैं। कोई भी ज्ञान जो है, मैंने जो चीज़ सीखी, जैसे कि मैंने विज्ञान में कोई चीज़ सीखी, तो वो वाली चीज़ मैं क्या करती हूँ, मैथ्स में भी यूज़ कर सकती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कॉमन चीज़, और मैथ्स की जो चीज़ होती हैं, जिस कैलकुलेशंस वगैरह, वो हम साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो वाली जो चीज़ है, उसी चीज़ को पूछ रहा है कि बच्चा में क्या शिक्षक जो है वो बढ़ावा देना चाहता है। तो शिक्षक क्या करना चाहता है? ज्ञान के सहसंबंध और हस्तांतरण, मतलब दोनों को मिलाकर बढ़ाना, जिससे बच्चा आसानी से और जल्दी से सीखे। तो आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ज्ञान के सहसंबंध हस्ताक्षरण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि छात्र पाठ के दौरान बार बार त्रुटि करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनुदेशन कार्य, समय सारणी या बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। सेकंड, पाठ के समय होने के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद उस पर विचार करना चाहिए, वापस आना चाहिए। थर्ड, त्रुटि करने वाले छात्रों की पहचान करनी चाहिए और उनके सहसंबंध में प्रधानाचार्य से बात करनी चाहिए। फोर्थ, त्रुटि करने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो पहले तो हम क्वेश्चन का ऑप्शन हटाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बच्चों को बाहर खड़ा कर देना चाहिए, जो कि बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो होगा नहीं। थर्ड क्या बोल रहा है कि हम त्रुटि करने वाले बच्चों की पहचान करेंगे और प्रधानाचार्य को इसके बारे में बताएंगे। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आंसर। सेकंड की बात करते हैं कि जो चीज़ है, समय के होने के छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद उस पर विचार करना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि अनुदेशन कार्य, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में क्या करना चाहिए? हमें परिवर्तन करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमारा 1 होगा। 1 नंबर क्वेश्चन का 2 का आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 3rd नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है कि छात्र के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार, शिक्षण के कई तरीके हो सकते हैं। आकलन के कई तरीके हो सकते हैं। थर्ड, बहु आकलन हो सकता है। फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो सकता है। तो देखा जाए तो शिक्षण के कई तरीके और आकलन के कई तरीके, ये दोनों ही ऑप्शन बेस्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हमारा इसका नंबर 4 होगा, जिसमें 1 और 2 दोनों ही राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि कक्षा में वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में शिक्षक को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? फर्स्ट, छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सेकेंड, समुचित व्यवहार के लिए उच्च अपेक्षाएं। छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई मांग न होना। विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मक और क्रोध का व्यवहार करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बच्चों के साथ गुस्से का व्यवहार करना चाहिए, जो कि एक नेगेटिव चीज़ कह रहा है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई मांग ना करना, मतलब क्वेश्चन ना पूछना, ये भी बहुत ही बेकार होगा। मतलब उनको एक बताया जा रहा है कि तुम उसको, मतलब उनको फील कराया जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। समुचित व्यवहार में उच्च अपेक्षाएं करना, ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे जो आप अपेक्षाएं कर रहे हैं वो इस हिसाब से वो आपको आंसर दे। ऑप्शन नंबर 1 जो बोलता है कि कहता है कि वंचित जो बच्चे हैं वो सफलता की जिम्मेदारी लेना, उनके साथ क्या करना चाहिए? उनको प्रोत्साहन करना चाहिए उनके साथ, ताकि वो उनको उस चीज़ के मतलब इम्पोर्टेंस और उनको बेनिफिट मिल सके।
तो फर्स्ट ऑप्शन यही बोल रहा है कि छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होना, मतलब कि टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चों की व्यक्तिगत जो उनकी बेनिफिट या उनके पास जो क्वालिटी है उस हिसाब से उनको सिखाना चाहिए, जो स्किल से वो अच्छे से सीख रहे हैं उसके बाद उस हिसाब से उन्हें सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन इसका जो होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा कि छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होना, ये होना चाहिए शिक्षक के मूल्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, जो पूछता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसको छोड़कर निम्नलिखित द्वारा समर्पित है। किसको छोड़कर व्यापक, बहुबुद्धि सिद्धांत, फिर आता है सेकेंड सूचना प्रकरण का सिद्धांत, थर्ड जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना का सिद्धांत, फोर्थ बोलता है एएल थर्मस का प्राथमिक मानसिकताओं का सिद्धांत। मतलब बोल रहा है कि तीन जो है वो व्यापक का को मानते हैं, एक बस इसको छोड़कर जो कि इसके नहीं है। तो सतत व्यापक मूल्यांकन जो सीसीई योजना है व्यापक का सूचना प्रकरण सिद्धांत में समर्पित नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें समर्पित नहीं है, जो कि ये सिद्धांत जो वो वास्तविकता में जो है कि मतलब असलियत में ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये व्यापक चीज़ में नहीं आएगी, लेकिन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो होगा ये व्यापक में आएगा, सतत व्यापक में। तो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं क्या बात समर्पित मतलब छोड़ नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा सूचना प्रकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षार्थियों का स्व नियम आकलन संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है कि स्व अनुशासन के माध्यम से अपने स्वयं के अधिगम की निगरानी करना। सेकंड बोलता है छात्रों के व्यवहार के लिए नियम बनाना। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है कि छात्र निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम। फोर्थ अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने के उनकी योग्यता। स्वनियम का मतलब खुद अपने को खुद से अधिगम में निगरानी करना, मतलब मैंने कितनी चीज़ सीखी उसके बारे में वो शिक्षार्थी उसके बारे में क्या जानता, मतलब खुद अपने को ऑब्जर्व कर सकते या उसकी क्या गलती है उसके बारे में जान सके। तो ऑप्शन नंबर 1 जो बोलता है स्व अनुशासन के माध्यम से स्वयं के अधिगम को निगरानी करना, मतलब खुद उसने जो सीखा है वो खुद ही निगरानी कर रहा है कि मैंने कितना सीखा है। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है कि छात्रों के व्यवहार के लिए नियम बनाना, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। व्यवहार के लिए नियम बनाना वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। थर्ड बोलता है कि छात्र निकाय द्वारा मतलब छात्रों के लिए एक नियम बना देना उनके लिए। नेक्स्ट बोलता है कि अपने सीखने के लिए स्वयं परीक्षण के लिए उनकी योग्यता को जांच करना, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है जो नियम के बारे में संदर्भित करता है मतलब बताता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। छात्र फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है। प्राथमिक अनुकरण कहा जाता है, द्वितीय अनुकरण, सामाजिक अनुकरण या समान्वीयकरण अनुकरण। मतलब कि एक फैशन शो चल रहा है और मॉडल को देखकर वो उसको देखकर अनुकरण कर रहा है, मतलब सीख रहा है उसको, तो वो किस प्रकार का अनुकरण माना जाएगा। तो ये होगा सामाजिक अधिगम होगा, जो कि सामाजिक अधिगम किसका दिया था, बंडूरा ने दिया था, जिसमें जो बच्चा है वो खुद अवलोकन ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखता है। तो ये सामाजिक अनुकरण होगा, जो कि बंडूरा ने जो डॉल थी बेबो डॉल का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें था वो वाली चीज़ इसमें बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा होगा थर्ड नंबर ऑप्शन जो होगा सही होगा, सामाजिक अधिगम सीख रहा है इसमें कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सत्य है। कि विकास क्या है कि विकास की प्रकृति क्या है। इसकी प्रकृति गुणात्मक है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक और गुणात्मक है, यह पूर्ण रूप से असीमित है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हम शुरू से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ते आ रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, वो दोनों चलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो कि बहुत ईजी आंसर है इसका, थर्ड नंबर आंसर होगा इसका, ठीक है।
तो आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 9th नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथन को अधिगम की विशेषता नहीं माना जा सकता, जो कि अधिगम की रणनीति की विशेषता नहीं है। अधिगम वह प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, मतलब मध्यस्थता, व्यवहार की मध्यस्थता करती है। फिर आता है सेकंड, बोलता है कि अधिगम कुछ विशेष अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। थर्ड बोलता है कि व्यवहार का अध्ययन अधिगम है, एक डेफिनेशन में आप कह सकते हैं। फोर्थ बोलता है कि ना सीख पाना भी अधिगम का हिस्सा है। ठीक है, तो नहीं माना जा सकता, अधिगम का नहीं मानता कि व्यवहार का अध्ययन अधिगम है, मतलब व्यवहार को हमने किसी के बारे में व्यवहार को जान ले तो वो अधिगम नहीं है। मतलब जो 3 ऑप्शन है वो अधिगम है, और थर्ड जो ऑप्शन नंबर है कि व्यवहार अध्ययन अधिगम की विशेषता नहीं है, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या है? मनोवैज्ञानिक। इसलिए जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। नहीं की बात कर रहा है तो नहीं में जो होगा हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों होगा? क्योंकि एक व्यवहार का अध्ययन अधिगम जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जैसे कि हम मनोवैज्ञानिक जो तो वो बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समावेशी शिक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण होती है? बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, धैर्य और छात्रों के लिए स्नेह, छात्रों की अक्षमताओं के संबंध में जानकारी, शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक एक स्थिति, मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं रखती है। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता होना ज़रूरी है, धैर्य ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बच्चों के प्रति संवेदनशीलता होना ज़रूरी है। सेकंड जो धैर्य और छात्रों के प्रति स्नेह होना बहुत ज़रूरी है। समावेशी शिक्षा में बच्चों की क्षमताओं के बारे में, मतलब कि बच्चों की क्या डिफ़िकल्टी है, क्या सीख नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए टीचर को। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि शिक्षक की क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं रखती कि बच्चा कौन सी स्थिति में, या गरीब है या किस चीज़ से है या क्या प्रॉब्लम है, ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा 4 होगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। आई होप मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो बना के आपको दे सकूँ। तो जो आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में आप पूछें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।